नमस्कार। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश और कई अन्य प्रदेशों में एक कफ सिरप है कोल्ड ड्रिंक, उसके पीने से 20 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई है। तो यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कफ सिरप है जो मार्केट में अवेलेबल था, उस कफ सिरप में जब क्वालिटी कंट्रोल हुआ तो पाया गया कि इसमें एक जहरीला पदार्थ है जिसका नाम है DEC, डाईइथाइल ग्लाइकोल। डाईइथाइल ग्लाइकोल जो है वो एक नेफ्रोटॉक्सिक यानी किडनी को डैमेज करता है। उसकी वजह से कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों में किडनी डैमेज हुई, किडनी ख़राब हुई और बच्चे बीमार पड़े और बच्चे की डेथ हुई। सवाल ये होता है कि कफ सिरप जो भी मार्केट में आता है वो मतलब कि सरकारी जो एजेंसीज होती है जैसे DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब कि दवा का मापदंड मतलब कि देखता है कि कोई भी दवा मैन्युफैक्चर होती है मार्केट में आने के पहले, बाज़ार में आने के पहले इसकी गुणवत्ता की जांच होती है कि इसमें दवा जो है बिल्कुल सही है ना यूज़ में आने के लिए। निश्चित रूप से क्या है कि इसमें दो जगह गलती हुई है कि मैन्युफैक्चरर्स ने की लापरवाही की वजह से कफ सिरप में 2 या 3 चीज़ थी। एक था फिनाइलेफ्रिन, दूसरा क्लोरफेनिरामीन और तीसरा पैरासीटामोल। लेकिन संजोग से क्या है कि जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग के समय एक और सब्सट्रैक्ट जो मिलाते हैं जो स्टेबिलिटी के लिए, उसमें डाईइथाइल ग्लाइकोल की मात्रा 42% पाई गई, जो कि DEC को बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आप उसको किसी भी सिरप में यूज़ करने का, क्योंकि वो एक जहरीला पदार्थ है। तो मैन्युफैक्चरर दवा की कंपनी से ये दवा मतलब कि निकली। उसके बाद इसकी गुणवत्ता की जांच प्रॉपर नहीं हुई, जिसमें कि खास करके कि जो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी जो उसको कहते हैं कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, और DCGI ने इसको अप्रूव कर दिया और मार्केट में बिकने लगी। पूरे देश में एक कंपनी है सिरजी कंपनी। तो सिरजी कंपनी ने, जो कि ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि लापरवाही कहाँ हुई। लापरवाही जो हुई है वो बनाने वाले ने लापरवाही की। इसके मापदंड के जो मतलब कि जिसकी जो एजेंसी है सेंट्रल ड्रग एजेंसी, उनकी लापरवाही हुई। न तो इसमें दवा के दुकानदार का कोई दोष है, न ही डॉक्टर का। चिकित्सक को क्या मालूम, आज हम कोई दवा लिखते हैं, हम तो यही समझ के लिखते हैं कि ये दवा सेफ है, कफ सिरप है, कोई भी दवा लिखते हैं तो यही मान के चलते हैं कि ये दवा की गुणवत्ता की जाँच हो रखी है। मैन्युफैक्चरर ने क्वालिटी कंट्रोल के तहत मतलब कि उसको फॉलो किया होगा। और अगर कोई दवा से साइड इफ़ेक्ट होता है और उसमें पाया जाता है कि उसमें जहरीला पदार्थ है, तो चिकित्सक या हम कैसे दोषी हुए। जो एक प्रवीण सोनी करके बच्चे के डॉक्टर हैं, उन पर मतलब कि आवश्यक कार्रवाई हुई है, उनको जेल में डाल दिया गया है, उनको बेल भी नहीं मिली है। तो ये बिल्कुल अराजकता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि जो दोषी हैं उनकी तरफ कार्रवाई नहीं हो रही है। वो लोग जो कि अप्रूवल के लिए मतलब कि दवा को अप्रूव कर दिए, वो जो उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक चिकित्सक कहाँ से इसमें दोषी हो गया। चिकित्सक तो यही मान के कि हर दवा लिखता है जो मार्केट में अवेलेबल है, ब्रांडेड दवा है, वो जेनरिक भी दवा नहीं है, ब्रांडेड दवा है। तो वस्तुस्थिति स्थिति यही है कि पूरे देश भर में डॉक्टर आक्रोश में है कि आखिर में हम करें तो क्या करें। अगर एक दवा जो कि स्टैंडर्ड दवा अगर हम आज लिखते हैं किसी को, और अगर कोई बच्चे की कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट होता है और कुछ अहित हो जाता है, तो ये बताइए, आप ही बताइए इसमें मेरा दोष क्या है। तो मैं तो गुजारिश करूँगा कि सरकार से कि इसमें जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करें और एक मतलब निर्दोष आदमी को जिनको एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है,
जिसको कहते हैं स्केप गोट, वो नहीं होना चाहिए। अन्यथा एक चिकित्सक समुदाय में एक गलत मैसेज जाएगा। चिकित्सक जो है पूरे आत्मविश्वास के साथ दवा प्रिस्क्राइब करने से हिचकिचाएंगे। यही हो रहा है पूरे देश भर में। इसमें काफ़ी लोग सड़कों पर उतर आए हैं कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। ये किसी के साथ हो सकता है, अगली बार मेरे साथ हो सकता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप दोषी को पकड़िए, ऐसे लोगों को नहीं पकड़िए जो कि मतलब कि निर्दोष है। सर एक आखिरी सवाल, अभी बिहार में सर यह चुनावी सीजन त्योहारी सीजन है, इसमें बहुत सारे बच्चे छठ दिवाली को लेकर के ट्रेवल कर रहे हैं, अपने गांव आ रहे हैं, गांव से बाहर जा रहे हैं। वैसे में बच्चे को सर कैसे अभी ख्याल रखा जाए कि बच्चा ट्रेवल करे और सेफ रहे? देखिए, इस समय जो मौसम बदल रहा है इसमें काफ़ी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। खास करके जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बीमार बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई इन दिनों है। इसका कारण है कि बदलते मौसम में वायरल इन्फेक्शंस की ज़्यादा होती है। वायरल इन्फेक्शंस में खास करके जो कहते हैं राइनो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये मतलब एक बिल्कुल महामारी की तरह से में फैला हुआ है। एक घर में एक बच्चे को या किसी बड़े को अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार और वायरल इन्फेक्शंस होता है तो सबको होना शुरू होता है। ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे देश में खासकर इस प्रांत में, इस प्रदेश में पॉपुलेशन इतना डेंस है। एक घर में 4 आदमी 5 आदमी, एक बगल वाला घर में जगह नहीं है। इतनी मतलब कि घनी आबादी में हम लोग रहते हैं कि ये संक्रमण को फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। एक आदमी खांस दिया, छींक दिया, बगल में है, वो जिसको कहते हैं एयरबॉर्न इन्फेक्शंस। एयरबॉर्न इन्फेक्शन इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला है। अभी जो हम लोग केस देख रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार, निमोनिया, ब्रोंकिलाइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सांस फूल रहा है बच्चों का, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बच्चों को, तो 3 महीना के उम्र के बच्चों को। तो ज़रूरी है कि ऐसे में जो बच्चे हैं उनको मतलब कि घर में कोई बीमार पड़ता है, जिसको सर्दी खांसी बुखार है, तो उसको आइसोलेट कीजिए, उसको अलग कीजिए। कम से कम जो बच्चे बीमार नहीं हैं उनको मतलब उससे दूर रखिए। मास्क पहनाइए, क्योंकि मास्क एक बहुत अभी भी, जैसे कि कोविड के समय था कि अगर कोविड के संक्रमण से बचना है तो मास्क पहनिए, मास्क लगाइए। दूसरा है कि आप बार बार साबुन से पानी से हाथ धोइए, क्योंकि ये हाथ जो है ये संक्रमण का सबसे बड़ा वेहिकल है। अगर हमारा हाथ संक्रमित है, चाहे कोई आदमी खांस दे, छींक दे, या हम टेबल पर हाथ रख दिया या कपड़े पर से हमारा हाथ दूषित हो गया, और हम लोग की आदत है कि हाथ को हम लोग बार बार नाक के पास ले जाते हैं, तो नाक से मुंह से इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, और बच्चा जो है या बड़ा है या जो भी आदमी घर का आदमी है, और ख़ास करके इसमें 2 वर्ग के लोग ज़्यादा मतलब पीड़ित होते हैं, एक बच्चे और एक बूढ़े। तो जिसमें कि जिसे कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ज़्यादा बीमार भी होते हैं और ज़्यादा सीरियस भी हो जाते हैं। तो जरूरी है कि बचाव में कम से कम हैंड वॉशिंग करें, और जो बीमार है उससे थोड़ा दूर रहें, दूरी बना के रखें, उनको आइसोलेट करें। सर्दी खांसी एक तो कफ कहते हैं, कफ एटिकेट, जो हमारे यहाँ नहीं है कि कोई आदमी कहीं भी खड़ा है, बैठा है, ग्रुप में बैठा है तो खांस दिया, छींक दिया। ऐसे लोग को एक चाहिए कि कफ एटिकेट कहने का मतलब है, अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो या तो रुमाल सामने रखे या इस तरह से खांसे, ताकि ये जो एयरबॉर्न इन्फेक्शंस है ये यहाँ तक ही सीमित रहे, दूर तक नहीं जाए। अगर ये छोटी छोटी सावधानी बरतें हम लोग, तो निश्चित रूप से एयरबॉर्न इन्फेक्शन जो इस समय सबसे ज़्यादा मतलब कि फैला हुआ है, इसमें कमी आएगी। और हर बच्चे को खास करके समय पर टीकाकरण, और साथ में हम लोग कहते हैं कि वह एक फ्लू शॉट भी, जो इस समय राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है, वो प्रतिवर्ष दिलाएं, ताकि कि फ्लू के संक्रमण से बच्चों को और बूढ़ों को खास करके जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनको मतलब फ्लू से हम लोग बचा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना कि मास्क है, उसके बाद सैनिटेशंस है, उसके बाद कि आप थोड़ा सा आइसोलेशन या सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं ना,
तो वो सब चीज़ करने से निश्चित रूप से कमेगा, ये समस्या कमेगी। खान पान भी जो है इस समय इतना लोगों का ख़राब हो गया है कि लोग बाहर से खाना मंगा के खाते हैं। बाहर में खोमचे वाले के यहाँ भीड़ लगी रहती है, होटलों में भीड़ लगी रहती है। फूड बॉर्न डिजीज इस समय बहुत ज़्यादा है। तो ये जो जितनी भी समस्याएं हैं इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कम कर सकते हैं अगर हम अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में हम परिवर्तन लाएं।